मुझे नहीं। रिलेशनशिप की शुरुआत में ना ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ काम नहीं है, सेक्स कर लिया। कुछ काम है तो काम छोड़ के सेक्स कर लिया। नेटफ्लिक्स की कोई चीज शुरू की, खत्म नहीं की। उससे पहले ही चिल। फिर कुछ टाइम बाद आपको याद आता है कि और भी लोग और भी काम है दुनिया में, तो फिर वही साथ में घूमना, फिल्में देखना। बेसिकली जैसा भी आजकल लड़के लड़कियां फील करते हैं रिलेशनशिप में, वैसा फील करते करते 3 साल कब बीते पता ही नहीं चला। नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है मुझे। वी हैड अ गुड टाइम। उसमें कोई रिग्रेट नहीं था। बेसिकली वो अपनी शादी को लेके हमेशा से ही बहुत एक्साइटेड थी। अब वो चाहे मेरे साथ होती या किसी और के साथ। जब मैं आखिरी बार जा रहा था तो मीनाक्षी ने मुझे पीछे से रुका और कहा, इट्स नॉट यू, इट्स मी। मुझे कॉमन गोल्स वाला भी मिल गया है, तुम्हें भी जरूर कोई मिल जाएगी। फिर डबल डेट जाएंगे तुम्हारे फेवरेट बेल्जियन वॉफल्स खाने, पर प्रॉमिस करो कि टच में रहोगे। अब ये एक ऐसी बात है जिसका कोई सही जवाब नहीं हो सकता। तो मैंने वही किया, नीचे देखा और गर्दन हिला दी। हमने आखिरी बार किस किया, फिर आखिरी बार सेक्स किया। थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, लेकिन शायद हमारी लाइफ का बेस्ट सेक्स था वो। और मैं तो ये ख्याल भी आया कि भगवान अगर 3 साल का ब्रेकअप सेक्स ऐसा होता है तो हर महीने एक 3 साल का ब्रेकअप करवाए। कायदे से उस दिन घर आकर मुझे खूब शराब पीनी चाहिए थी, पर कुछ खास मन नहीं किया। थोड़ी देर तक इंस्टाग्राम पे उसको स्टॉक किया, जो उसने हमारी फोटोज डाली हुई थी साथ में, उनका स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि अब उसका डिलीट होने का टाइम आ गया था। मैं चाहता तो इंस्टाग्राम पे एक दिन हमारी वो हैशटैग हिट वाली फोटो आ सकती थी, लेकिन मुझे इतनी जल्दी शादी करनी नहीं थी और वो इससे ज़्यादा रुक नहीं सकती थी। खैर, सबके बाद मेरा रूटीन मेरा हो गया। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, कहीं भी जाना हो, किसी के भी साथ जाना हो, सब मेरा अपना डिसीजन। वीकेंड पे दोस्तों के साथ 2 ड्रिंक्स पी लेना, ऑफिस में थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेना, काफ़ी था। रिलेशनशिप के मूड में मैं था नहीं, तो मेरे दोस्तों ने कहा दैट आई शुड ट्राई कैजुअल सेक्स। अब ये एक ऐसा टर्म है जो मैंने बहुत सुना था लेकिन कभी भी समझा नहीं था कि मेरे हिसाब से सारा सेक्स कैजुअल ही होता है। मतलब सूट टाई पहन के सेक्स करेंगे तो फॉर्मल सेक्स नहीं कह सकते। तो मैंने इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैंने सोचा जो होगा देखेंगे। फ्रेंड के थ्रू उनके कुछ सिंगल फ्रेंड मिला, थोड़ा बहुत हुआ कैजुअल सेक्स। मुझे ये समझ में आया कि यार कुछ भी रोमांटिक बोलने का मन करे मत बोलो, कटिंग वडलिंग मत करो। और ये तो बिल्कुल अज्यूम मत करो कि उसका कैजुअल सेक्स आपके साथ रहा है। बेसिकली इस तरह के कुछ रफ रूल मुझे समझ में आने लगे कैजुअल सेक्स के बारे में। और किसी से भी 2-3 बार से ज़्यादा मिला नहीं, बात ही नहीं बनी, क्योंकि बातें नहीं हुई। जिस तरह की बातें मीनाक्षी के साथ होती थी, जो कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर जाती थी, पॉलिटिक्स और आर्ट से लेके डेली लाइफ की टुच्ची चीज़ों के बारे में, वैसी रेंज कहीं मिल नहीं पाई। कहीं ना कहीं आकर ऑकवर्ड पॉजेज शुरू हो जाते थे। वहाँ पे घर वालों को भी समझ में आ गया था कि ब्रेकअप टाइप कुछ हो गया है। माँ ने फ़ोन पे वैसी बातें करना शुरू कर दिया कि फलाने रिश्तेदार की एक बेटे है, दिमाग के रिश्तेदार की जानकारी में एक लड़की है, वो भी IT कंपनी में काम करती है। तो मैंने मम्मी को बहुत समझाया लेकिन वो मानी नहीं। तो मैंने एक उनको गुस्से में बोल दिया कि मम्मी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कैजुअल सेक्स करना है। मम्मी कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, कुछ दिनों तक फ़ोन भी नहीं किया। मैं फ़ोन किया, शादी की बात नहीं की। एक दिन मजाक मजाक में मेरे दोस्त ऋषभ ने मेरे फ़ोन पे टिंडर डाउनलोड किया और मेरी प्रोफाइल बना दी। मैंने उसे कन्फर्म किया कि देखो साइबर क्राइम है, और अगर प्रोफाइल बनाई है तो फोटो अच्छी लगा दे। मुझे नहीं मिलना है ऐप के थ्रू किसी से। बात आई गई हो गई। 2-3 हफ्ते तक मैंने ऐप खोली नहीं। ऋषभ कभी कभी लंच टाइम में मेरे फ़ोन से लोगों को राइट स्वाइप मारता था। उसे लगता था कि मुझे पता नहीं। एक दिन संडे को अलमारी समेट रहा था, तो मीनाक्षी के दिए हुए कुछ पुराने गिफ्ट्स मिले। थोड़ा अजीब से हार्मोन्स रिलीज हो गए बॉडी में, थोड़ा रोना गया। मैंने रियलाइज़ किया कि ब्रेकअप से लेकर आज तक मैं अच्छे से रोया नहीं था। मैंने अपने आप को रोका नहीं और 1-2 घंटा रोने दी। रोना खत्म हुआ तो हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ गया और टिंडर खुल गया। देखा तो वहाँ 2-3 मैचेस हुए थे। तो मैंने एक प्रोफाइल खोली, फोटो खोली, नीचे नाम लिखा था हिमानी, एज लिखी थी 26 और बायो में लिखा था नॉट हियर फॉर हुकअप्स। आगे लिखा था क्रीप स्टे अवे। अब मुझे पता नहीं था कि मैं भेजना चाहता हूँ या नहीं, पता नहीं मेरी उंगलियों ने अपने आप एक वेव भेज दिया। इतना वहाँ से भी एक वेव आया। मैंने जल्दी से एक फनी ओपनिंग लाइन सोचनी शुरू कर दी। मेरा दिमाग घोड़ों के पीछे दौड़ रहा था, टाइम भी लग रहा था। मैंने फाइनली लिखा हाय हिमानी, लेमेस्ट ओपनिंग लाइन एवर। वहाँ से रिप्लाई आया, एक्चुअली दिस इज हिमानी फ्रेंड, आई रन हर अकाउंट। मुझे लगा क्या वियर्ड हो गया यार, पर फिर अपने दोस्त ऋषभ की याद आई। फिर वहाँ से सवाल आया, आर यू अ जेन्युइन पर्सन, यू नॉट अ क्रीप ना। मैंने बोला बहन, अगर मैं क्रीप होता तो क्या मुझे पता होता कि मैं क्रीप हूँ? और अगर मुझे पता होता कि मैं क्रीप हूँ, मैं आपके पूछने में बता देता कि हाँ मैं क्रीप हूँ। वहाँ से साइलेंस। तो मुझे लगा चलो इस ऐप से भी पीछा छूटा। मैं लॉगआउट मारने वाला था कि तभी वहाँ से मैसेज आया कि सॉरी एक्चुअली दिस इज मी ओनली हिमानी। मुझे थोड़ी हंसी आ गई। मैंने उसको बताया कि यार मैं तो एक्चुअली फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा फ्रेंड यूज़ करता है। उसे थोड़ी हंसी आ गई। वहाँ थोड़ी देर चैट हो गई। एंड में मैंने उसका नंबर मांगा, साइलेंट हो गई। उसके साइलेंस से मैं थोड़ा इरिटेट हो गया।
तो मैंने अपना नंबर लिख दिया और चुपचाप लॉग आउट मार के सो गया। अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे अननोन नंबर से व्हाट्सएप आया, हाय हिमानी दिस साइड। हमने थोड़ी देर व्हाट्सएप पे चैट किया। मैंने उसका नंबर हिमानी टिंडर के नाम से सेव कर लिया। हमने डिसाइड किया कि रात 8 बजे फ़ोन पे बात करते हैं। तो उस दिन मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर निकल गया ताकि ट्रैफिक में फंसा हुआ ना मिलूँ। घर पहुँचकर 8 बजने का इंतज़ार करने लगा। तकरीबन 8 बजे हिमानी टिंडर का कॉल आया। मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। एसी भी थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करता हुआ लग रहा था तो उसे भी बंद कर दिया। हाय मैंने कहा, हेलो उसने कहा। थोड़ा अजीब था, मतलब मैं पहली बार किसी लड़की से फ़ोन पे बात कर रहा था जिसे मैं रियल लाइफ में मिला नहीं था। मतलब वो क्रेडिट कार्ड और लोन बेचने वाली लड़की को छोड़ के। और एक और प्रॉब्लम थी, मुझे फ़ोन पे बात करना आता नहीं था। मतलब फेस टू फेस करवा लो, काम की बात करवा लो, लेकिन एक पॉइंट में फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था। और मीनाक्षी को भी शुरू में इससे प्रॉब्लम रही, लेकिन बाद में वो समझ गई थी। अब मुझे पता नहीं था कि हिमानी टिंडर ये बात समझेगी कि नहीं समझेगी, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। 8 से 10 कब बज गए पता नहीं चला। फ़ोन रखने के बाद थोड़ी देर व्हाट्सएप चला। एंड में गुड नाइट के साथ डरते डरते मैंने 3 किस वाले इमोटिकॉन्स भेज दिए। नहीं, मुझे लगा कहीं ये वही क्रीप वाला बिहेवियर तो नहीं है जिससे वो बात कर रही थी। कुछ सेकंड्स के वेट के बाद उस टाइम पे घटो जैसे लग रहे थे, वहाँ से भी 3 किस वाले इमोटिकॉन्स आ गए। उस टाइम पे हमको पता नहीं था कि 3 किस वाले इमोटिकॉन्स हमारा गुड नाइट ट्रेडिशन बनने वाला है। अगले दिन हम लोग उसके घर पे मिले। थोड़ी देर तक हम लोग एक दूसरे की प्रोफाइल फोटो से कंपेयर करते रहे। उसके बाद खूब सारी बातें हुई। उसके बाद खूब सारा सेक्स। उसके बाद खूब सारी बातें हुई। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे भी बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे हम 2-3 बार मिले। चौथी बार पे एक पॉइंट पे वो मेरी तरफ मुड़ी और उसने कहा, लिसन लेट्स नॉट फॉल इन लव। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसने शायद मेरे चेहरे पे सवाल पढ़ लिया तो खुद ही जवाब देने लगी, आई नो मैंने प्रोफाइल में लिखा था नॉट हियर फॉर हुकअप्स, पर क्या लिखूं, हियर फॉर हुकअप्स। पता है कैसे कैसे लड़के कैसे कैसे मैसेज करेंगे। मैं बात समझ रहा था लेकिन मेरे पास कुछ जवाब नहीं था। तो उसने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा